किसी की वीडियो है, अगर मंथली की मान लीजिए जनवरी की किसी की 1.5 घंटे की वीडियो है, तो ज़रूरी तो नहीं कि है कि आप जो है नॉर्मल स्पीड पे ही देखिए, आप 2x स्पीड पे भी करके देख सकते हैं, 1.5x की स्पीड पे भी कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए बहुत कम टाइम बचा है। हालांकि अभी एग्ज़ाम डेट अनाउंस नहीं हुई है, बट ये एग्ज़ाम डेट जो है मई के मंथ में के स्टार्टिंग में भी हो सकती है, बीच में भी हो सकता है, एंड में भी कभी भी हो सकता है। तो आप मान के चलिए कि आपके पास कम से कम टाइम है। यानी हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं कि 20 डेज में बेस्ट स्टडी प्लान फॉर आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए क्या होना चाहिए। जिन्होंने भी अभी भी स्टार्टिंग भी नहीं करी है, उनके लिए भी ये बेस्ट होगा, क्योंकि आप जब सीबीटी 1 क्वालिफाई करके आए होंगे यहाँ पे, तो इतना तो हम जानते ही होंगे, आप खुद को मानते होंगे कि आपकी तैयारी उसमें भी अच्छी रही होगी, तभी आप सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई कर पाए हैं। सो मैं आपको जीरो लेवल पे नहीं मानती, आपको बेसिक नॉलेज है, आपको सिर्फ रिवीजन करने की ज़रूरत है, ये मैं यहाँ पे समझ के चल रही हूँ। इसी हिसाब से जो है ये टारगेट सेट किया गया है। आपको क्या करना है कि इसमें आपको मेन फोकस होना चाहिए, वो होना चाहिए रिविजन पे। तो आपको पूरा डे का शेड्यूल जो है 20 डेज में किस तरीके से अरेंज करना है, वो चीज़ हम आपको 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं इन द मॉर्निंग में आपको सबसे क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। वो प्रैक्टिस आपको एक डेली एक मॉक टेस्ट करना पड़ेगा। अब उस मॉक टेस्ट के लिए मैंने 2 आवर्स क्यों रखा है, देखिए 2 आवर्स इसलिए रखा है, 2 घंटे इसलिए क्योंकि आपको पहली बात तो 1.5 घंटे का पेपर ही होगा, 1.5 घंटे का पेपर होगा, टोटल 120 मार्क्स के, और आधे घंटे हमने रखा है एनालिसिस करने के लिए। आधे घंटे आपको जो क्वेश्चंस भी नहीं आ रहा है आप उनकी एनालिसिस कर सकते हैं अच्छे तरीके से। तो आपका लगभग 2 घंटा जो है यहाँ पे जाएगा। मॉर्निंग में ही मैं इसलिए मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करने के लिए क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में क्या होता है, हमारा माइंड बिल्कुल फ्रेश होता है, और जो भी क्वेश्चंस आपको नहीं आएंगे वो क्या करेंगे, पूरे दिन जो है आप जो अपना एनालिसिस करेंगे, जिस क्वेश्चन में भी आपको डाउट होगा, जो क्वेश्चंस आपके नहीं बन पा रहे होंगे, उन क्वेश्चंस को आप पूरे दिन या उस चैप्टर से रिलेटेड या उस टॉपिक से रिलेटेड आप जो है उस सब्जेक्ट का पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये जो होगा आपके लिए बेस्ट होगा मॉर्निंग में प्रैक्टिस करना। ओके, तो चलिए आप मॉक टेस्ट कहाँ से प्रैक्टिस करें, बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं, तो मैं आपके लिए एक बहुत ही बेस्ट वेबसाइट लेके आई हूँ, बताने वाली हूँ, जिससे आप अपनी मॉक टेस्ट की तैयारी कर सकते हैं। तो जिस वेबसाइट की हम बात कर रहे थे उसका नाम है मॉक्स्ट्री पर तैयारी करके आप अपने प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल ले जा सकते हैं। ये इंडिया की पहली ऐसी वेबसाइट है जिसपे आपको जोन वाइज रैंकिंग मिलेगी। एनटीपीसी और सीबीटी 2 दोनों के लिए आपको 500 प्लस टेस्ट यहाँ पे अवेलेबल हैं। आप अपने हिंदी और इंग्लिश जो भी आप लैंग्वेज प्रेफर करते हैं, आप इन दोनों में ही आप अपना टेस्ट दे सकते हैं। आप देखिए इन सभी टेस्ट सीरीज़ में आपको फुल टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सेक्शनल टेस्ट सभी चीज़ें आपको मिलेंगी। इसमें देखिए इसका लिंक जो है मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, या फिर आप www.mockstreet.com सर्च करके यहाँ पे इस वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। जब आप इस वेबसाइट पर विजिट करेंगे तो आपको इस प्रकार का कुछ इंटरफेस दिखेगा। इस इंटरफेस यहाँ पे आपको साइड में 3 लाइन दिख रही होंगी। 3 लाइन पे क्लिक करने के बाद जो है आपको यहाँ पे खुद को रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर करना बहुत ही आसान है, आपको नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल एंड पासवर्ड, या फिर और आपको जो भी जोन आपने सेलेक्ट किया है, जिस भी जोन से आपने एग्जाम दिया है उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आप अपना क्रिएट अकाउंट कर दीजिए, आपका अकाउंट जो है क्रिएट हो जाएगा। अकाउंट क्रिएट होने के बाद आपको एनटीपीसी सीबीटी 2 ग्रुप डी या फिर ग्रुप डी और सीबीटी 2 दोनों के लिए जो है अगर आप अपना परचेस करना चाहते हैं तो परचेस कर सकते हैं। लेकिन परचेस करने से पहले इसमें फ्री मॉक टेस्ट दिया है, आप उसे ज़रूर सॉल्व करिएगा, उसके बाद ही फर्दर प्रोसीड करिएगा अगर आपको ये अच्छा लगे तो। इसकी कॉस्ट काफ़ी मिनिमम रखी गई है, पर आपको डिस्काउंट, एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप मेरा कूपन कोड शिक्षा 20 यूज़ कर सकते हैं। SHIKSHA शिक्षा 20 कूपन कोड यूज़ करने के बाद आपको इंस्टेंट 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। आप जो है किसी भी पैकेज पे जो है ये कोड यूज़ करके डिस्काउंट ले सकते हैं 20% का। टेस्ट सीरीज परचेस करने के बाद आप कोई भी मॉक टेस्ट यहाँ पे दे सकते हैं। मॉक टेस्ट देने के बाद आप अपनी रैंकिंग और एनालिसिस सब कुछ आप यहाँ पे कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने बताया ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। टेस्ट सीरीज ज़रूर लगाइए, बिकॉज कम टाइम में प्रैक्टिस ही आपकी हेल्प करेगा। उसके बाद आपको जो है मैथ्स पे टाइम देना है। आप ऐसा नहीं है कि मैं ये बोल रही हूँ कि मॉक टेस्ट के बाद आप सीधे मैथ्स पे जंप कर जाइए, सिर्फ मैथ्स की प्रैक्टिस करिए। आप जो है मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस या फिर करंट अफेयर में से कोई भी टॉपिक उठा सकते हैं। आपको पता है मैथ्स से टोटल 35 क्वेश्चंस आने वाले हैं, 35 क्वेश्चन आने वाले। इन 35 क्वेश्चंस में आपको बहुत ढेर सारे अलग अलग लेवल के क्वेश्चंस मिलेंगे। आपको क्या करना है, सिर्फ 20 दिन में, हमारे पास टाइम कम है, तो आपको एक चैप्टर एक दिन में देना है।
यानी आपको एक चैप्टर एक दिन में रिवाइज करना है। फॉर एग्जांपल इसके लिए आपको 2 से 3 घंटे लग सकते हैं। अगर देखिए छोटा चैप्टर है, यानी मान लीजिए एवरेज है, अगर आप एवरेज पढ़ रहे हैं तो यानी एवरेज में उतने ढेर सारे कंसेप्ट्स नहीं होते हैं। इसमें क्या करना पड़ता है, आपको सिर्फ और सिर्फ जो डिफिकल्ट क्वेश्चन लगे, जिनको आपको रिवीजन की ज़रूरत लगे, उनको सिर्फ आप प्रैक्टिस करिए। ये आपका, हम नहीं कहते कि 3 घंटे ही आपका लग जाएगा, आपका 1 घंटे या 2 घंटे में भी प्रैक्टिस हो सकता है एवरेज के सारे क्वेश्चंस। ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है, क्योंकि भाई किसी की मैथ्स बहुत स्ट्रांग हो सकती है, किसी की वीक भी हो सकती है, तो ये टाइम आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। उसी तरह मान लीजिए परसेंटेज में परसेंटेज प्रैक्टिस करना है, तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें थ्योरी नहीं होती हैं जो आपको देखनी पड़े, ठीक, तो उसे भी आप प्रॉपर एक दिन में टाइम दे के अच्छे से आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको जो है कंप्लीट करना है। मान लीजिए 10 दिन में आपने जो है मैथ्स पूरा कंप्लीट कर लिया, 10 या 15 दिन में। अब क्या करना है आपको, जो आपको लगे कि फिर से मुझे रिवीजन करने की ज़रूरत है, बाकी 5 या जितने भी 6 दिन में आप उन चैप्टर्स का दोबारा रिवीजन कर लीजिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा इसलिए क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जब आप मॉक टेस्ट लगाएंगे, मॉक टेस्ट, तो उसमें ऑलरेडी आपने 35 क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए हैं रीजनिंग के। आप सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स को देखिए जिनको लगे कि आपको उन टॉपिक्स को देखने की ज़रूरत है। जैसे आप नंबर सिस्टम आपको नंबर सीरीज़ वगैरह की आती है, सीरीज़ करने के लिए उसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, या कैलेंडर वगैरह की प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो भी टॉपिक्स आपको लगे कि हाँ ये मेरे लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो उसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। या वो क्वेश्चंस जो आपके नहीं बने हैं मॉक टेस्ट में, उनको एक बार आप यहाँ पे देख लीजिए। आप यहाँ पे एक्स्ट्रा आप यूट्यूब की हेल्प भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपको रीजनिंग के लिए। उसके बाद हम बात करते हैं करंट अफेयर के लिए। करंट अफेयर आपको डेली 1 से 1.5 घंटा तो देना ही देना है। अगर आप पहले भी करंट अफेयर पढ़ रखा है आपने, तो आपके लिए 1 घंटा सफिशिएंट है। 1 घंटा में क्या करिए, आप मंथली के करंट अफेयर्स को सॉल्व करिए, या फिर आप यूट्यूब से पढ़ सकते हैं। यूट्यूब से बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो मंथली करंट अफेयर की वीडियोज़ बनाते हैं। तो आप 1 महीने की करंट अफेयर वीडियो आप जो है 1 घंटे में देख सकते हैं, क्योंकि लगभग जो है अगर बात करें एवरेज तो 45 to 50 मिनट्स की वीडियोस होती हैं लगभग, किसी की भी अगर देखा जाए तो, या 1 घंटे की भी। तो वैसे भी अगर 1.5 घंटे की भी किसी की वीडियो है, अगर मंथली की मान लीजिए जनवरी की किसी की 1.5 घंटे की वीडियो है, तो ज़रूरी तो नहीं की है कि आप जो है नॉर्मल स्पीड पे ही देखिए। आप 2x स्पीड पे भी करके देख सकते हैं, 1.5x की स्पीड पे भी कर सकते हैं। और रिवीजन करना है तो रिवीजन आप जो है हमेशा हाई स्पीड पे करिए, जल्दी जल्दी भगा के, ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो ज़्यादा और आराम से सभी चीज़ों का रिवीजन भी हो पाए। तो ऐसे जो है आपके पास 20 दिन है। अगर आप 1 महीने का करंट अफेयर 1 दिन में भी रिवाइज करते हैं, तो आप जो है आराम से 1 साल का करंट अफेयर और प्लस 8 महीने के एक्स्ट्रा करंट अफेयर जो है आप 20 दिन में रिवाइज कर पाएंगे। क्लियर है। उसके बाद आप कहाँ कितना करंट अफेयर आपको पढ़ना चाहिए, तो आपको जो है मार्च से, स्पेशली मार्च से फोकस करना चाहिए। मार्च से पिछले मार्च तक का करंट अफेयर जो है पे मेन फोकस रखिएगा। क्लियर। और इस मार्च से पिछले 6 महीने के बीच का करंट अफेयर पे एक्स्ट्रा ध्यान दीजिएगा। ओके, ये हो गया करंट अफेयर की बात। अब हम बात करते हैं जीके जीएस की। तो जीके जीएस में क्या है, देखिए एक तो देखिए ये जो चीज़ें हैं बहुत ही ब्रॉड है। इसमें क्या करना है, आपको फोकस करना है सबसे ज़्यादा साइंस पे। जो भी साइंस बैकग्राउंड से स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं ये क्रिएट करेगा जीके जीएस। देखिए साइंस, खासकर साइंस के लिए, और जो भी बच्चे जो है जिनका इस टाइप का सोशल साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी ये सब सब्जेक्ट रहा होगा, उनको उसमें प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगा। तो देखिए इसमें क्या करना है, आप जो है आपने पहले CBT 1 के लिए कहीं ना कहीं से तो पढ़ा होगा, कोई ना कोई आपने बुक फॉलो की होगी। सपोज आप किरण की बुक ले सकते हैं, या ल्यूसेंट ले सकते हैं, या घटना चक्र की ले सकते हैं, घटना चक्र की ले सकते हैं, ठीक है। आप किसी की भी बुक, या फिर आप प्लेटफॉर्म की ले सकते हैं। जो भी बुक आपके पास है उस बुक से आप क्या करिए, डेली कम से कम 2 घंटे उस बुक को रीड करिए, रिवीजन करिए, प्रैक्टिस करिए। आपको सिर्फ और सिर्फ उन बुक्स का या अपनी नोट्स का ही, आपने नोट्स बनाए होंगे, नोट्स अगर हैं तो ठीक, नहीं है तो भी कोई बात नहीं, आपके पास जो भी है आप उसका रिवीजन करिए, ठीक है। बिल्कुल मैं यहाँ यूट्यूब वाला समय नहीं ले रही हूँ, आपको सिर्फ सेल्फ स्टडी में आपको इतना रिवीजन करना है। तो ये रहा आपका जो है पूरा टाइम मैनेजमेंट, किस सब्जेक्ट को या किस टॉपिक्स को आपको कितना देना पड़ेगा। और देखिए करंट अफेयर के लिए एक चीज़ मैं बताना भूल गई थी कि जब आप करंट अफेयर तैयार कर लें,
आप कोई बुक ले आइए मार्केट से, स्पीडी की या किसी की भी करंट अफेयर की बुक्स ले आइए। आप अपने फ्रेंड, भाई बहन किसी को भी दे दीजिए और उसको दे के ये बोलिए, उसके लास्ट में कुछ काफ़ी क्वेश्चंस भी होते हैं ना MCQ क्वेश्चंस, तो आप उनको दे के बोलिए कि इसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछो, ठीक है। या आप लोग डिस्कशन कर सकते हैं अपने फ्रेंड से, जो भी आपका फ्रेंड सर्कल है आप उनसे डिस्कशन कर सकते हैं। तो उनसे पूछवाइए कि आप क्वेश्चन पूछो, हम आपका आंसर करेंगे, ठीक है। आप ऐसा कर सकते हैं। तो करंट अफेयर के लिए जो है हमने आपको बताया, रीजनिंग के लिए बताया एंड मैथ्स के लिए बताया, और डेली मॉक टेस्ट प्रैक्टिस तो ज़रूर करिए। और इसका लिंक जो है इस मॉक टेस्ट का हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दे दिया है, तो ज़रूर विजिट करिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।